नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग आगामी बिहार प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। आज 36 लेक्चर तक हम लोग पहुंच चुके हैं, तो 35 लेक्चर इससे पहले हो चुका है। यदि आप में से किसी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक दिन 10 टॉपिक लाते हैं और इससे 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे आप जुड़ जाया कीजिए। चलिए, पहले टॉपिक पर चलने से पहले एक बातें आपसे और करना चाहेंगे कि संस्कृति आईएएस के तरफ से विभिन्न कोर्सेज पर हिंदी दिवस के अवसर पर 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह 13 से 16 सितंबर तक वैलिड रहने वाला है। सभी ऑनलाइन, लाइव, पेन ड्राइव या फिर टेस्ट सीरीज या फिर डीएलपी कोर्सेज, जो कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है, इन सभी पर यह छूट आपको दिया जाएगा। जो यूपीएससी के कुछ कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, और पीसीएस का जो कुछ कोर्सेज है वह यहाँ पर दिख रहा है। इस विषय में विशेष जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124, या फिर sanskritIAS.com पर विजिट करके विशेष जानकारी लेकर के अपने मन मुताबिक के कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। फिर से बता दूं, 13 से 16 सितंबर तक ही वैलिड रहने वाला है, तो समय आपके लिए बहुत कम है। अब चलिए पहले टॉपिक पर चलेंगे। उससे पहले आपके लिए जो एक क्वेश्चन दिया करता हूं, तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। ठीक है, यह बीपीएससी में पूछा जा चुका है। प्रश्न देखिए, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? कुंवर सिंह ने, हैदर अली ने, अली गौहर ने, मीर कासिम ने। अब यहां पर एक बात गौर कीजिएगा, यह बिहार में कहा गया है, भारत में आपसे नहीं पूछा गया है। तो जब भी इस प्रश्न का आप जवाब ढूंढिए तो बिहार को ध्यान में रखते हुए। बीपीएससी में पूछा जा चुका है। 4 में से जो भी विकल्प होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आज के लेक्चर में जो लोग भी जुड़े, तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद अगले टॉपिक पर चलिए। ठीक है, अब चलते हैं आज के पहले टॉपिक पर। हाल ही में न्यूयॉर्क में कितनी प्रमुख हस्तियों को बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए विकल्प दिया गया है। इस तरह के विकल्प पूछे जाते हैं, बहुत क्लोज आपको ऑप्शन दिया जाता है। तो देखिए, भारतीय मूल के 4 अमेरिकियों को बिहार दिवस के अवसर पर बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। कितने? तो 4 नंबर है, और ये 4 जो किया गया है, ये 4 अमेरिकियों को। ठीक है, इसमें जो है डॉक्टर क्रिस सिंह, अमित चौधरी, डॉक्टर दिनेश रंजन और अभिनव अतुल शामिल हैं। ठीक है, तो विकल्प क्या हो जाएगा? बी, 4 के साथ आपको जाना है। अब चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में अरविंद सिंह चंदेल को पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। ये नाम चर्चा में रहा है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पटना हाईकोर्ट का जज इन्हें नियुक्त किया गया है। इससे पहले किस हाईकोर्ट में जज थे? ऐसे प्रश्न आते रहे हैं। देखिए, इससे पहले जो अरविंद सिंह चंदेल साहब हैं, इनका अभी ट्रांसफर हुआ है दरअसल पटना हाईकोर्ट में, और इससे पहले ये छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जज हुआ करते थे। तो यहां पर विकल्प क्या है? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। तो आपको डी के साथ जाना होगा। चलिए अब तीसरे पर चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की हालिया जारी 10+2 स्कूलों की ऑल इंडिया में, ठीक है, बिहार के कितने स्कूलों ने अपनी जगह बनाई है? तो इस तरह के रैंकिंग वगैरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 4, 5, 11 एक भी नहीं। तो यहां पर देख लीजिए, जो इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है, यह रैंकिंग जारी करता है विभिन्न संस्थानों का। इसमें 10+2 के स्कूलों का भी रैंक जारी किया जाता है। ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार से एक भी स्कूल अपनी जगह नहीं बनाई है, ध्यान देना है। बिहार का 10+2 स्कूलों की जो बात की गई है, उसमें एक भी स्कूल ने अपनी जगह नहीं बनाई है। तो बिहार के लिए बुरा भी है, यानी कि स्कूलों की स्थिति को बेहतर करने की आवश्यकता है। तीसरे का सही जवाब डी हो गया। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस तिथि को फ्रैंकफर्ट बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया है? देखिए, फ्रैंकफर्ट बिहार महोत्सव के विषय में यह चर्चा में रहा है, ध्यान रखिएगा। डेट आपसे यहां पर पूछा गया है। ठीक है, अब इसके विषय में समझ लीजिए। वर्ष 2024 में यह महोत्सव जो है 1 जून को, तो यहां पर 1 जून आपका जो है वह
सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहां पर भी ए में है 1 जून 2024, लेकिन यहां पर कुछ चीजें और भी पूछा जा सकता है। और यहां पर जैसे लिखा हुआ है फ्रैंकफर्ट बिहार महोत्सव, तो कहां पर इसका आयोजन स्थल पूछा जा सकता है। फ्रैंकफर्ट से ही चीजें भी समझ में आपको आने लग जाएगी। यह जर्मनी में किया गया है। बिहार के गौरव को दिखाने के लिए, बिहार के जो कल्चर है उन सब चीजों को बताने के लिए फ्रैंकफर्ट में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो विकल्प क्या हो जाएगा, ए। चलिए अब पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किसने बिहार विधान परिषद के सभापति पद से इस्तीफा दे दिया है। यहां पर ध्यान दीजिए, बिहार विधान परिषद को लेकर के बातें की गई है। भारत में कुल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें से एक राज्य बिहार भी है। अब मुझे 5 राज्य का नाम बताइए। 6 में से एक मैंने बिहार का बता दिया कि बिहार में विधान परिषद है, लेकिन बाकी के 5 ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। तो यहां पर कहा गया है किसने बिहार विधान परिषद, सभा नहीं, विधान परिषद के सभापति पद से इस्तीफा दे दिया। और यहां पर आपको 4 विकल्प दिया गया है। देखिए देवेंद्र चंद्र ठाकुर जो है वह पहले सभापति हुआ करते थे बिहार विधान परिषद का, तो इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। विकल्प में देखिए कहां पर है, देवेंद्र चंद्र ठाकुर सी में है, तो सी इसका जवाब हो गया। लेकिन इसके विषय में कुछ और समझ लीजिए। ठाकुर जो है यानी कि देवेंद्र चंद्र ठाकुर 25 अगस्त 2022 को सभापति का पद इन्होंने संभाला था। उन्होंने सांसद बनने के बाद इस पद से त्यागपत्र दे दिया है, तो अब ये सांसद हैं। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न ये हो गया। अब छठे पर चलते हैं। हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है। नए अपर मुख्य सचिव का पदभार को लेकर के बातें किया गया है। बिहार शिक्षा विभाग काफी चर्चा में रहा है, और ये जो शिक्षा विभाग इसलिए भी चर्चा में रहा, अपर मुख्य सचिव के पद को लेकर के काफी पिछले कुछ वर्षों से, 2 वर्षों से तकरीबन देखेंगे, शिक्षक बड़े परेशान थे इन चीजों को लेकर के। बहुत चीजों को लेकर कहा गया कि भाई तुगलकी फरमान जारी किया जाता है शिक्षा विभाग से, इन सब चीजों के लिए बात की गई। तो शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव का पदभार जो है एस सिद्धार्थ ने ग्रहण किया है। एस सिद्धार्थ ए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चर्चित व्यक्ति से पूछा जाता है प्रश्न, तो चर्चित व्यक्ति से जब पूछा जाएगा तो बहुत कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा, सीधा नाम पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब 7वें टॉपिक पर चलते हैं। बिहार में किस कंपनी ने तेल का कुआं खोदने की योजना बनाई है। तेल का कुआं खोदने की योजना। ठीक है, आप जानते हैं बिहार में कई जगह यह पता चला है कि तेल और गैस के भंडार हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार कदम उठा रही है कि ठीक है, तेल का कुआं खोद करके देखा जाए कि कितनी संभावना इसकी है। इसके लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की बात की गई है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने तेल एवं गैस के लिए बिहार में एक कुआं खोदने की योजना बनाई है। 7वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। 8वें पर चलते हैं। कर्पूरी ठाकुर की तरफ से किसने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन, ये बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है। देखिए आप जानते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कर्पूरी ठाकुर, तो मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से इस वर्ष सम्मानित किया गया। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझिए, इस वर्ष इनके अलावा कुछ और लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सभी के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जैसे एक लालकृष्ण आडवाणी भी है, बाकी कई और लोग हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। काफी चर्चित चेहरे सभी हैं। ठीक है, तो किनको किनको मिला है ये ध्यान रखिएगा। भारत रत्न से संबंधित जो चीजें हैं वह ध्यान रख लीजिए। यानी कि सबसे पहले तो यह जो कहा जाता है भारत के लिए कि यह सर्वोच्च सम्मान है, और सर्वोच्च सम्मान किस तरह का है, तो नागरिक सर्वोच्च सम्मान है। इसके अलावा अगर पहले नंबर पर रैंकिंग में इसे रखेंगे तो दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, पद्म विभूषण हो जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या होगा, पद्म भूषण होगा, और चौथे नंबर पर क्या होगा, पद्मश्री होगा। तो ये 4 आपको ध्यान में रखना है रैंकिंग के हिसाब से। तो कर्पूरी ठाकुर की तरफ से, चूंकि अब मरणोपरांत है तो इनके तरफ से कोई जाएगा लेने, यह भी विकल्प में आ सकता है कि ये जो सिविलियंस अवार्ड हैं क्या मरणोपरांत दिए जाते हैं। जवाब है हाँ, ये दिए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए
देखेंगे कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान रूप में दिया गया, तो अब तो ये जीवित है नहीं, तो इनके बेटा लेने के लिए उनको इनके इस अवार्ड को गए थे। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर के तरफ से भारत रत्न पुरस्कार जो है रामनाथ ठाकुर प्राप्त किए। रामनाथ ठाकुर जो है इनके बेटे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वें पर चलते हैं। 9वां है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 2024 यंग ग्लोबल लीडर सम्मान हासिल करने वाले बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा व्यक्ति कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट, 5 स्टार लगा लीजिए, प्रश्न आने की पूरी संभावना यहां पर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 2024 का जो है यंग ग्लोबल लीडर सम्मान जो है, देखिए बिहार के पहले, ये पहले शब्द पर ध्यान दीजिएगा, और भारत के सबसे युवा व्यक्ति, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरत हो जाता है, इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी बात, चर्चित व्यक्ति वाले हिस्से में ये आ सकता है। देखिए एक चर्चित सामाजिक उद्यमी और युवा आइकॉन है शरद विवेक सागर, तो शरद विवेक सागर यह नाम है भी ए विकल्प है, तो शरद विवेक सागर को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया है। ये बिहार के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, 2-3 कीवर्ड इसमें है, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अब आज के आखिरी टॉपिक पर चलते हैं, क्या है, बिहार के किस जिले में मतदान जागरूकता बढ़ाने के लिए फिट टू मूव फिट टू वोट मैराथन का आयोजन किया गया। किस जिले में, लोकेशन आपसे पूछा गया है। अगेन इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, 4 विकल्प यहां पर आपको दिख रहा है। देखिए आम चुनाव जो हुआ है, 18वीं लोकसभा का आम चुनाव, या जैसे अभी विधानसभा का आने वाला है, तो जो आम चुनाव वगैरह होता है ना, इसमें क्या होता है, जागरूकता बढ़ाने के लिए मतदाताओं में कि आइए भाई आप वोट दीजिए, क्योंकि आप वोट नहीं देंगे तो फिर जो लोकतंत्र की अपनी एक पहचान है वह धूमिल होगा। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक एक वोट की कीमत है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह लाती रहती है। तो आम चुनाव में मतदान जागरूकता को बढ़ाने के लिए पटना के गांधी मैदान में फिट टू मूव फिट टू वोट मैराथन का आयोजन हुआ था। तो पटना, और पटना के गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान, तो जवाब क्या हो जाएगा, सी पटना। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पूछा गया था, वही प्रश्न फिर से आपको ये जवाब देना है। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था। कुंवर सिंह ने, हैदर अली ने, अली गौहर ने, मीर कासिम ने। ठीक है, 4 में से कोई एक सही जवाब होगा। जो भी आपको सही जवाब लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। यदि अभी तक आपने संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिए। रोज शाम के 6 बजे हम लोग मुलाकात करते हैं और 10 टॉपिक करंट अफेयर्स का एक दिन में तैयार कर लेते हैं। ये तब तक चलने वाला है जब तक आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है, इसलिए अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और करंट अफेयर्स की जम की तैयारी कीजिए। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।